हेलो फैमिलीज, वेलकम टू शफा होम फैमिली काउंसलिंग मीटिंग। हम यहाँ बहुत खुश हैं। आई होप आप भी वहाँ अच्छे होंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट 15 दिनों में हमने हमारे शफा होम में क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, कैसे हमने अपना टाइम स्पेंड किया, क्या क्या हमने सीखा, हमने क्या क्या एंजॉय किया। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो, कम ऑन। सफा मीडिया प्रेजेंट। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन सेशन के बारे में, जिसका टॉपिक था एडिक्शन एज ए डिजीज। एडिक्शन जो हमने वहाँ सीखा, एडिक्शन एक बीमारी है। ये कोई नॉर्मल व्यवहार या किसी और तरीके की कोई परेशानी नहीं, बट ये एक्चुअल में बीमारी है, जिसको हमने अब यहाँ आके सीखा और समझे। और हमने ये भी सीखा कि इसको बीमारी बहुत साल पहले एक एसोसिएशन में घोषित कर दिया गया था। चलिए अब हम देखते हैं। मैंने खासकर कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह मैं लाइफ में फेस करता हूँ मैं, तो भ्रम में कि नशे से ही ये चीज़ें सब हट सकती हैं, मतलब टेंशन फ्री हो सकता हूँ। सर ये वो चीज़ होती है जो हम अपने आप से मान लेते हैं, जो रियलिटी में होती नहीं है। हम मान के चलते हैं कि वो है, जैसे कि हम समझते हैं कि हम बहुत अमीर है, हमारे पास मर्सिडीज कार है, लेकिन वो है तो भ्रम है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे लगता है सर, वो भ्रम ये होता है सर, जैसे कोई हमें कोई बात बताता है, थोड़ी सी हमारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है और उसको लेके जो हम अपनी परसेप्शन बनाते हैं, जो हमें सही लगता है, जो चीज़ हमारे लिए इजी होती है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है। अब हम जानेंगे क्या इससे मिथ्य है, जो मतलब सच्चाई नहीं है। भ्रम का मतलब सच्चाई से परे, जो हकीकत नहीं है। कोई नियंत्रण नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने नशे पे। वो दिन प्रतिदिन उसको और बढ़ाता है, वो दिन प्रतिदिन क्या होता है उसका आदी हो जाता है। तो तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, नशा पीड़ित व्यक्ति कहते हैं। लिमिट बढ़ती चली गई और उसमें नुकसान भी होते रहे और हमारे शरीर में कमजोरी आती। क्या जब उसके एक से ज्यादा किसी भी चीज में क्या डाउनफॉल होने लगते हैं, लगातार धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है वो कम होने लगते हैं, तो तब वो क्या कहलाता है, एक नशा पीड़ित व्यक्ति कहलाता है। और जो नशे पे आ जाए, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई सिस्टम नहीं होता उसमें, क्योंकि मेरी यूजिंग की जो मात्रा होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। सर जो सोशल ड्रिंकर होता है सर, वो इतनी यूजिंग करता है कि पब्लिकली एक्सेप्टेबल हो। मतलब जैसे शादी में चला गया या कहीं चला गया, जैसे काम करके आ रहा है तो घर पे आके एक ड्रिंक लेके फैमिली के साथ सो जाएगा। लेकिन मुझे सर जो एडिक्ट है सर, वो काम तभी कर पाएगा जब वो यूजिंग करे। मुझे लगता था कि मेरे पे जादू टोना हुआ पड़ा है और नशे का एडिक्शन मेरे को लगते थे। इस चक्कर में अपने घर वालों को मैं ये बोलता था मेरे को किसी ने कुछ कर रखा है, ऊपरी चक्कर है मेरे ऊपर, पर मेरा भ्रम था ये। लेकिन एक जो एडिक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने नशे को देता है, फिर भले ही कुछ भी हो गया हो उसको सबसे पहले अपनी यूजिंग प्रायोरिटी में रहती है। लिखा है सामाजिक नशा पीड़ित नियंत्रण में नशा करता है, उसका अपने नशे में क्या होता है, कंट्रोल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे सेशन के बारे में, जिसका टॉपिक था नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स का मतलब कि नीड्स मतलब जो चीज़ हमें चाहिए उनमें, और जो चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिसके बिना हम नॉर्मली लाइफ जी सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको लेके हमने बहुत सारी चीज़ें समझी। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि हेल्थ, सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आप रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, जैसे कि कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं। सोसाइटी में रहते हैं तो आपको क्या चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, लोग मुझे पहचाने। ये एक हमारी इच्छा होती है कि हम पहले ऐसे, हम कुछ ये चीजें हमारे पास हों। नेक्स्ट है, ये है यहाँ पे स्कैर्सिटी। अब इम्बैलेंस कैसे आता है लाइफ में? एडिक्शन में आने से पहले, एडिक्शन में आने के बाद जिन भी बातों को आपने जरूरी समझा अपने हिसाब से कि ये मेरे लिए करना जरूरी है और ये मेरे लिए करना मेरी इच्छा है, 5 नीड्स और 5 वांट्स आपको लिखनी है, नोट डाउन करनी है अपनी अपनी। अब बात करें आज की डेट की बात। चलो आज की डेट की बात है। आज की डेट में आपकी 5 नीड्स और 5 वांट्स।
अच्छा इच्छा चाहते हैं हर इंसान को, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े भी। जैसे बच्चे क्या चाहते हैं? उन्हें कोई एक्सपेंसिव खिलौना मिले। इलाज लिखा ही नहीं कि उनकी जरूरत है इलाज लेना, इलाज पूरा करना, सबसे बेसिक नीड्स है जो इस वक्त आपकी जरूरत है। लेकिन आप अगर उसका एक्सपेंडिचर अगर सही ढंग से कर ले रहे हो तो वो बिल्कुल कुछ नहीं है, वो आपका नील है। लेकिन आप वही पैसा अगर 10,000 को इनकम आप अगर सही ढंग से कमा रहे हो, उसको अगर सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे कितने ही लोगों ने नशा सिर्फ इसलिए किया कि उनको ये जानना था कि ये क्या है, इससे क्या होता है, इससे क्या मिलेगा मुझे, या लोगों को क्या मिलता है इससे। हमें यहाँ पर क्या देखना है कि नशा हमारी जरूरत नहीं है, उसको हमने खुद पैदा किया अपनी जिज्ञासा से। जरूरतें हमारी अलग हैं, पर हमने धीरे धीरे करके नशे को अपनी जरूरत बना लिया। तो आइए हम बात करते हैं हमारे डेली रूटीन के बारे में। हमारे डेली रूटीन में हमारे सीनियर मेंबर्स हमारे इश्यूज को डील करते हैं, जो उनके आगे एक कन्फ्रंटेशंस या रिपोर्टिंग के थ्रू उनके आगे आते हैं, जिससे किसी भी मेंबर के बीच में कोई मतभेद या प्रॉब्लम्स ना रहे और सब कुछ स्मूथ चलता रहे। उसके बाद हमारे जो सीनियर मेंबर्स, हमारे जो सीनियर स्टाफ हैं, वो आईसी करते हैं, वो हमारे काउंसलर्स भी हैं। वो हर मेंबर को अलग तरीके से इंडिविजुअली काउंसिल करते हैं, जिससे वो अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ पाएँ और जहाँ जहाँ वो अटक रहे हैं, जहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करें। उन मन में कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, उसको उन्हें हेल्प आउट करते हैं, ओवरकम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने करी डीएम, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल मीटिंग, जो हर एचओडी अपने मेंबर्स के साथ करता है, जिससे उनके डिपार्टमेंट में काम बहुत स्मूथली चलता रहे बिना किसी इशू के। और अगर मेंबर को भी कोई अगर दिक्कत है तो वो उन्हें बता के या फीडबैक दे के काम अच्छा इम्प्रूवमेंट एडवाइस ये सब दे के दे सकता है, जिससे काम और अच्छे से चले। और तो और आपको पता है हमारे यहाँ नया स्ट्रक्चर अनाउंस हुआ, जिसमें हर मेंबर को, जिसमें नए मेंबर्स भी हैं, पुराने मेंबर्स भी हैं, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको प्रोग्राम में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी है। मैं इस बार लॉन्ड्री एचओडी बना हूँ, लॉन्ड्री हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसी प्रकार अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, थोड़ा किसी को थोड़ी नीचे की तो थोड़ी ऊपर की, जिससे वो अच्छे से ज़्यादा सीख पाएँ और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ये स्वाभाविक है कि जब निवासी कोई काम करता है तो वो कोई ना कोई गलती करता ही है, जिन्हें घर के स्टाफ और चीफ कोऑर्डिनेटर द्वारा डील किया जाता है और निवासी को उसके अस्वीकृत व्यवहारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ताकि वो फ्यूचर में कोई गलती दोबारा ना करे। डिपार्टमेंट मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट्स के एचओडीज अपने मेंबर्स के साथ बैठकर डिपार्टमेंट को और किस प्रकार बेहतर किया जाए इस बारे में बात करते हैं और सभी मेंबर्स के काम की भी बात की जाती है। डीएम में एचओडीज अपने मेंबर्स को ये भी समझाते हैं कि वो किस प्रकार अपने काम को और प्राइड एंड क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। आईसी में निवासी अपने अंदर चल रही विभिन्न भावनाओं को अपने काउंसलर के समक्ष रखता है। आईसी में निवासी अपने इलाज में आने वाली दिक्कतें, परेशानियों को भी अपने काउंसलर से डिस्कस करता है, ताकि वो इलाज को और अच्छे तरीके से पूरा कर सके। हालात मुझे में जिंदा था तो आज मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जब ऐसे बुरी परिस्थिति, ऐसे बुरे हालात में जिंदा रह सकता तो आज फिर मैं जिंदा क्यों नहीं रह सकता। मीडिया सपा के मेंबर्स और उनके परिवार को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सपा का मीडिया डिपार्टमेंट जो निरंतर दुनिया में हो रही गतिविधियों का ब्यौरा निवासियों तक पहुंचाती है। डिपार्टमेंट एचओडी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारियों को समझाता है, साथ ही साथ निवासियों के ऑनलाइन टेस्ट और जो भी इंटरनेट संबंधी कार्य हैं उसे कुशलता से निभाते हैं। समय के साथ आ रहे सुधारों को मद्देनजर रखते हुए मेंबर्स की कार्यकुशलता और जिम्मेदारियों को एक नया रूप देने और उसे सुधार के रास्ते में लाने के लिए स्ट्रक्चर निर्माण किया जाता है, जिसमें नए एक्सपेडाइटर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रैमरॉड, चीफ कोऑर्डिनेटर का निर्माण किया जाता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए नए पोर्टफोलियो के साथ आ रही जिम्मेदारियों और चुनौतियों के साथ साथ अपने व्यवहारों पर काम करते रहना व्यक्तिगत निर्माण का एक अहम हिस्सा है। नई उम्मीदों और नशे से दूर जिम्मेदारी मांगना और उसे पूरा करने के प्रयत्न करते हुए अतीत में अपनी गलतियों का एहसास होता है। स्टोर में अविनाश आप एचओडी हो, चंद्रप्रीत और ऋषभ आपके मेंबर्स हैं। 3 एचओडी हैं
अक्षत, रविंदर और राजीव योगी जी। रविंदर, जब आपको हाउसकीपिंग में भेजा गया था तो ये सोच के कि आप डिपार्टमेंट को संभाल लोगे, लेकिन आप खुद भी उसी में गोल गोल घूमने लगे। आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, आप वापस किचन में उसी पोजीशन पे आ गए। लक्ष्मण, सुमित सेकंड, करणवीर, यश, सौरभ थर्ड, कृष्णा, आकिब, गौतम, भरत, गौरांश, बनीश, गुरजीत, कृपाशंकर और हरजोत। क्योंकि एक्सपेडाइटर एक टीम होती है जो कम्युनिकेशन चलाती है इस घर में, जो घर में होता है, जो ऊपर से आता है नीचे और जो नीचे से फीडबैक आता है ऊपर। सो इस वाले फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं फूड के बारे में। वैसे तो आपको पता ही होगा हमारा शफा होम का फूड कितना अच्छा है, बट हम नई नई डिशेस भी ट्राई करते रहते हैं। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ नई डिशेस बनाई। जैसे नॉनवेज में हमने बनाई ड्राइड फिश, जो स्पेशली रंजन सर कश्मीर से लेके आए थे। उसके बाद चिकन, और वेजिटेरियंस के लिए पनीर और चिली मशरूम। इसके साथ ही हमने इवनिंग स्नैक्स में टिक्की सैंडविच भी बनाए। चलिए आइए देखते हैं। सैटरडे नाइट की। हमारे यहाँ सैटरडे नाइट को एक कल्चरल इवेंट हुआ जिसमें हमारे न्यू मेंबर्स और सीनियर मेंबर्स ने मिल के अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अपनी कला को प्रदर्शित किया। कुछ मेंबर्स ने डांस किया, कुछ ने सॉन्ग्स गाए डिफरेंट, कुछ लोगों ने कुछ एक्ट्स करे और इसी तरह तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया।
पूरे कल्चरल प्रोग्राम में। आइए देखते हैं। और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप कि सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? बॉयज एक बारी बेशक खिदमत है आपके सामने, तालियों से स्वागत करिए उनका। तो आइए अब हम बात करते हैं बर्थडे और रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में। हमारे यहाँ मेंबर्स के बर्थडे, बायोलॉजिकल बर्थडे और उनके रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें मेंबर्स को सुबह से लोग अदर मेंबर्स विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और कुछ मेंबर्स मिलकर उनके लिए एक स्पेशल कार्ड बनाते हैं और फिर उसके बाद केक कटिंग होती है और पूरी धूमधाम से उनके बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो। तो कैसी लगी आपको हमारी लास्ट 15 दिन की एक्टिविटीज़ की वीडियोस? आई होप अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम लोग मेहनत जो इतनी करते हैं। तो अब आपसे हम मिलते हैं अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।